नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने बहुत सारा ज्ञान लिया, बहुत सारी अच्छी बातों को सुना और समझा और आप तक पहुंचाया भी। इस एपिसोड में भी हम ऐसी ही कुछ खास और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। चलिए उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। तो आज अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने हर एपिसोड में देखा कि आपने हमेशा से बताया कि व्यक्तिगत मालिकाना हक जो है वो हटना चाहिए। तो ये कैसे हटेगा, पहले इसके बारे में आप ज्ञान दीजिएगा, और ये क्यों हटना चाहिए इसके बारे में भी बताइए। मालिकाना ओनरशिप राइट हट जाए, सबका इक्वल राइट हो जाए तो फायदा ये है, धरती का भारतवर्ष का जितना कमाई होता है गवर्नमेंट का, पब्लिक मनी जो आता है टैक्स का पैसा, पकड़ लीजिए 100 रुपया, तो 100 रुपये का अंदर 45% 45 रुपया चला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री और पुलिस का पीछे। 20% जाता है IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और मंत्री, MLA, MP का जो रुपया जाता है और उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका खाने पीने में चला जाता है, तो हो गया 65%। 10% चोरी होता है सरकारी रुपया। हम बोलना नहीं चाहते कौन चोरी करता है, सरकार को सब कुछ मालूम है, वो देखता है तो भी कुछ नहीं बोलता है, तो हो गया 75%। और 25% जो रुपया मिलता है 150 करोड़ आदमी के लिए, ये 25% रुपया एक्चुअल में वो भी पूरा 150 करोड़ आदमी को पास आता नहीं है, वो भी स्टेट वाइज बीच बीच में चोरी हो जाता है। तो 100% रुपया पब्लिक का पास, नागरिक का पास, जनगण का पास 25% जगह 20% मिलता है। अगर व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो पूरा पैसा 100 से 100% सब पब्लिक का हो जाएगा, जनगण का हो जाएगा 800 करोड़ का आदमी का हो जाएगा। धरती से, ये वर्ल्ड से सभी देश का व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो पुलिस मिलिट्री का जरूरत नहीं है। एक जाति, एक धर्म, एक देश बन जाएगा, एक परिवार बन जाएगा, तो पुलिस मिलिट्री की क्या जरूरत है। पुलिस मिलिट्री खेती करेगा, इंडस्ट्री में काम करेगा, स्कूल कॉलेज में टीचर बनेगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर है तो डॉक्टरी करेगा, तो सब समस्या समाधान हो जाएगा। इतना बैंक का स्टाफ जरूरत क्या है, इतना पुलिस मिलिट्री का जरूरत ही नहीं होगा, कोई किसी का दुश्मन ही नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा है, समाज अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, खाने का आदमी नहीं मिलेगा, कितना खाएगा। 25 रुपया में हमारा खाना अभी अच्छा चल रहा है, तो 100 से 100 मिल जाए तो क्या होने वाला नहीं है, सोने का चिड़िया मिल जाएगा ना। इसलिए व्यक्ति मालिकाना हटना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ए से जेड तक सभी इंसान को सोचना चाहिए, नीचे से ऊपर तक। ये बहुत सहज और चिंतन है, चिंतन करना, सिद्धांत लेना और एक्सरसाइज करना। हमारा ऊपर में जो बैठा है, मिनिस्टर लोग, MP लोग, जस्टिस लोग, ये लोग को करना चाहिए और सभी आदमी को समझा के, लॉजिक समझा के, मेरिट डेमेरिट समझ के सबको समझाना चाहिए। इसमें ये फायदा है। फालतू आदमी बैठे बैठे खाना खाता है, बॉर्डर में बैठे रहता है, और धरती एक है, आदमी एक ही चीज है, और धरती में इतना कंट्री, इतना भाषा भाषी, इतना सब धर्म, इतना सब
व्यक्ति मालिकाना आते हमारा सब बर्बाद हो रहा है, ये आना नहीं चाहिए। इसलिए व्यक्ति मालिकाना जितना जल्दी हट जाएगा धरती से, सभी धरती, ये दुनिया, हमारा एक देश, एक जाति, एक धर्म, जीवो जाति जीवो धर्म होना चाहिए। कोई जात पात नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ये जो एक साल पहले था तो फिर दोबारा लाना चाहिए। ये तो था धरती में, हम लोग को दिखाई नहीं दिया, हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन थे। पीछे जाके देखो ना भाई, तो रिकॉर्ड है। इसलिए व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो कोई समस्या धरती में नहीं रहेगा। और जिसका बीमारी होता है, बीमारी भी हट जाएगा। क्यों? हम लोग जब जन्म लिया, हम मेडिसिन लेके पैदा हुआ। सिर्फ मेडिसिन से, आदमी का बना हुआ मेडिसिन से हमारा शरीर ठीक नहीं होता है। हमारा शरीर में हमारा सभी बीमारी को डाइजेस्ट करने का आधार हमारा सबका शरीर में है। मेडिसिन तो एक जरिया है। तो जो आदमी कम से कम हर रोज रात को सोने से पहले 2 घंटा मेडिटेशन करेगा, उसको बीमारी हो नहीं सकता है। आप पहाड़ पर्वत में, जंगल में, गुहा में जाइए, 500 साल जिंदा और भी आदमी अभी एग्जिस्टिंग है। तो इसलिए मेडिटेशन करने से आदमी का कमजोरी हट जाएगा, बीमारी हट जाएगा, ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कैंसर भी नहीं रहेगा जब तब करेगा। ये हमारा एग्जाम्पल सैंपल कलकत्ता में है। मेरा गुरुजी बोला, एक ब्लड कैंसर बीमारी बच्चा था, उनका नाम है देवाशीष दत्त, उसको नंदू दत्त बोल के बुलाता है। गुरुजी उसी से राम नाम कीर्तन कराया, मेडिसिन कराया। तो अभी उसका ब्लड चेंजिंग की जरूरत नहीं है, अभी जिंदा है, अच्छा है, शादी किया, बच्चा भी हुआ, अभी भी है, हम दिखाएंगे। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो इसलिए मेडिटेशन ध्यान जप करने से, मेडिटेशन करने से बीमारी हट जाता है, कोई कमी हट जाता है, शरीर का दुर्बलता हट जाता है, कमजोरी हट जाता है, शरीर के अंदर जितना बुरा चीज है, चिंतन है, वो सब हट जाता है। आदमी जो पैदा हुआ एकदम ट्रांसपेरेंट होके पैदा हुआ, अब से आप ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। इसलिए सबको मेडिटेशन बाध्यतामूलक होना चाहिए और व्यक्ति मालिकाना हट जाइए और ध्यान करना चाहिए। समाज अब से अब सुधर जाएगा। कोई किसी को मारने का, धरने का, खून करने का जरूरत नहीं है, लड़ाई की जरूरत नहीं है। कमान, परमाणु बोमा क्या जरूरत है? जो आदमी परमाणु बोमा मानता है, अगर कोई आदमी सोचेगा वो बोमा फटेगा नहीं, वो हम लेबोरेटरी में कोशिश करेंगे। कोई तो नहीं करता कि कोई बनाने दो, लेकिन कोई तो सोचे। यहाँ बैठे बैठे सारा दुनिया को जितना परमाणु बोमा है उसको ऑटोमेटिक निष्क्रिय कर देंगे, उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे, उसका फंक्शन कम कर देंगे। तो हो सकता है। हम लोग, मेरा बचपन में स्कूल में पढ़ा था, बाबर बोल के एक मुगल राजा था, उनका बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं का एक बहुत बड़ा बीमारी था, हम हिस्ट्री में पढ़े थे। तो एक साधु जाके बाबर को बोला, देखो तुम्हारा जो ऊर्जा है वो उनको दे दो, दिल से बोलो, सोच के बोलो, और हुमायूं का जो बीमारी है तुम ले लो। ऐसे ही हुआ। उनको बेटा का हुमायूं का चारों तरफ 7 पाक घूमा और बोला, हम हुमायूं का जितना दुख, बीमारी, समस्या है हम लेते हैं। बाबर बोला तो बाबर बीमारी में फंस गया, हुमायूं उठ गया
हुमायूं राजा भी हुआ, क्या हुआ हिस्ट्री में सबको मालूम है। ये तो हो सकता है। तो ये जब सिस्टम हमारा धरती में है, इंसान का अंदर है, हर इंसान को अच्छा कर सकता है, मदद कर सकता है, प्रेम दे सकता है, लड़ाई आपसे आप खत्म हो जाएगा। अमेरिका भी हमारा अपना आदमी रहेगा। अमेरिका जितना पब्लिक है, जनगण है, पीपुल है, सब हमारा एक ही परिवार का है। धरती एक परिवार बन जाए, इसके बारे में सभी देश का जो मिनिस्टर लोग, पावरफुल लोग है, उनको सोचिए, समझे। जरूरी भित्ति कि इसको इमीडिएट करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और धरती में जो लड़ाई हो रहा है अरब कंट्री में, यूक्रेन में, रशिया भी चाहते हैं, मोदी का बात सुन रहा है, मोदी को संतान दल गाइड कर रहा है, मोदी को मालूम है क्या करना है। आप लोग मोदी को सपोर्ट करिए, जोगी को सपोर्ट करिए, 10 साल मोदी को और सुযোগ दीजिए, चांस दीजिए। इंडिया, भारतवर्ष, अखा वर्ल्ड का अंदर सबका दास बन जाएगा, सबको सेवक बन जाएगा, सबको प्रेम देगा। और सब आदमी भारतवर्षों का चिंताधारा, उनका लॉजिक, कॉन्सेप्ट, उनका जो सोच, सब मानने के लिए तैयार हो जाएगा। एक ही भाषा रहेगा, बंगाली। ये बंगाली भाषा सीखने के लिए सभी धर्म का, मजहब का सभी आदमी सीखेगा। इनका जो किताब बालक ब्रह्मचारी छोड़ के गया हम लोग के लिए, वो किताब हिंदी इंग्लिश में हम बना के रखा है। ये पढ़ने के लिए सब आदमी भाग के आएगा पश्चिम बंगाल में, भारत में। और ये भाषा सीखने के लिए सबको जरूरी मन काम करने पड़ेगा और होगा। इसलिए आप लोग जरूरी इसको अपनाइए। आप जैसे बता रहे हैं कि व्यक्ति मालिकाना हक जो है वो छोड़ना होगा, लेकिन हमने तो हमेशा देखा है कि भारत के अंदर हर एक चीज़ पर व्यक्तिगत हक है। कोई भी चीज़ हो, घर में ले लीजिए, परिवार में ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, व्यक्ति का ना ये हक, ये पूरा मालिकाना हक हटेगा कैसे? परिवार में नहीं है। परिवार में पिता माता है, उनका 5-10 बच्चा है। हम लोग, हमारा 6 भाई बहन थे, तो उसमें तो हमारा पिता माता मालिक थे। अभी मालिक हम क्यों बन गया? लेकिन हमने देखा है कि व्यक्ति मालिकाना हक जो है ये तो हर जगह ही हम देख रहे हैं। घर परिवार में अगर हम छोड़ देते हैं, चलिए परिवार में तो माता पिता हैं, वही सब कुछ हैं, लेकिन बाहर आप देख लीजिए हर जगह एक मालिकाना हक है। इसे हटाया कैसे जाए? लोगों को आप समझा तो रहे हैं, लेकिन लोग करें कैसे? के सोच के सिद्धांत लेना है। अच्छा, आसमान में कोई मालिक है? आसमान में कोई मालिक दिखाई देता है? सूरज बोलता है मैं मालिक हूँ? नहीं। मैं उजाला नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे, आलो नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहती है। वो तो वर्कर है, कर्मी है, लेबर है, वो सेवक है। तो धरती में जो मिनिस्टर लोग है, राष्ट्रपति है, ये क्यों बताता नहीं है मैं सेवक हूँ? बोलता है हमारा राज में तो अच्छा काम हुआ। अरे किसका राज है? राज तो प्रकृति का, नेचर का है। तो कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता का राज है क्या? इसलिए धरती में मालिक कहाँ से आया? आसमान में मालिक नहीं है, सूरज मालिक नहीं कहती है, बतास हवा नहीं मालिक कहती है, पानी मालिक नहीं कहती है, और धरती भी मालिक नहीं कहते हैं। धरती कहेगा, वसुमाता कहेगा, पृथ्वी बोलेगा, मिट्टी बोलेगा हटो यहाँ से हमारा बदन के ऊपर से, हम लोग कहाँ जाएंगे? बतास बोलेगा हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, हवा नहीं देंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? पानी बोलेगा हम पानी किसी को नहीं देंगे, हम आइस बन जाएंगे। तो सोचो क्या होगा धरती का हाल। तो वो लोग अच्छा है इसलिए हम लोग को दादागिरी चल रहा है। वो लोग अच्छा है, दास बन गया है, उनको विचारक बन जाए तो धरती का विचारक का हवा टाइट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति मालिकाना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आसमान और प्रकृति को देखो, वो क्या कहती है, उनका बात सुनो, उनका प्रेम लो, उनका आदर्श लो,
उनका कॉन्सेप्ट लो, उनका सब कुछ हमारा जरिया है, उनको लेके हम पैदा हुआ, हमारा शरीर उसी चीज से बना हुआ है। खेती, अब, तेज, मुर्दमोम, आसमान, सूरज, हवा, पानी, धरती, ये पंचभूत ही हमारा शरीर बना है। मरने का बाद पंचभूत में चला जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोग तो है अभी, तो डॉक्टर तो मेडिसिन आविष्कार किया, तो आदमी का रोग बीमारी क्यों होगा उसके लिए सोचो ना, मेडिसिन की क्या जरूरत है। उनको बोलो ना भूख बंद करने के लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भूख ही नहीं है तो लड़ाई भी बंद है, तो कोई नहीं सोचता है। भूख बंद तब होगा अगर आदमी मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, जब तब करेगा, तो आपका भूख 95% भाग जाएगा, सभी भूख चला जाएगा। खाने का भूख, निद्रा का भूख, जो आकाम कुकाम करने का, बुरा काम करने का, सब हट जाएगा, आपसे आप हट जाएगा। हटने का जरूरत नहीं है, वो आपसे आप हट जाएगा। इसलिए प्रकृति का सिस्टम को अपनाइए, प्रकृति का सिस्टम को सब मानिए, सब एक एक करके सब घर में लागू करिए ना, उसको कार्यकारी करिए ना, उसको एस्टेब्लिश करिए ना। कैसे आपसे समाज राष्ट्र सुधार जाएगा। हम लोग भगवान मान के पैदा हुआ, भगवान मान के ही हमको मरने का टाइम जाना चाहिए। तो भगवान मान के पैदा हुआ, तो शैतान नहीं था। जब हम बच्चा था 2 साल 1 साल का, हम शैतान थे। तो हमको भगवान मान के पैदा हुआ, एक ही धर्म लेके पैदा हुआ, वो है हमारा जीव धर्म। एक ही आवाज लेके हम जन्म लिया, वहाँ 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 धरती में 800 करोड़ आदमी है, सभी मजहब का, सभी धर्म का, सभी जात का, सभी इंसान एक ही आवाज से पैदा हुआ, माँ का गोद से, वहाँ वहाँ वहाँ। तो ये साउंड तो सबके लिए एक है। तो कोई बच्चा जो जन्म लिया, मुसलमान का बच्चा, इस्लाम धर्म का बच्चा जन्म होने के बाद अल्लाह अकबर तो कोई किया नहीं। हिंदू का बच्चा हरे कृष्ण हरे राम, राम राम जय, ऐसा तो बोला नहीं। तो क्रिश्चियन का बच्चा गॉड गॉड भी नहीं बोला। सभी धर्म का बच्चा तो उनका धर्म का आवाज़ तो नहीं किया। तो यहाँ हमको जो प्रकृति का आवाज़ है, सब एक है, सब एक हो जाओ। क्यों नहीं हम लोग एक हो सकता है? एक परिवार क्यों नहीं बनेगा? परिवार अलग अलग कैसे हो सकता है? व्यक्ति मालिकाना है, ओनरशिप है, इसको पहले हटाओ, बात का काम बाद में हम बताएंगे। इसलिए आप लोग सब सोचिए, चिंतन करिए, सुधार जाइए। बिल्कुल, सभी को समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति मालिकाना हक आपको हटाना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी संतान दल के साथ जुड़ सकते हैं। हर एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बहुत चिंतन मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 रुपया देकर भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से प्रेसिडेंट जी से ज्ञान लेने के बाद इस ज्ञान को आप और भी लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें भी आप जागरूक करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।